जय हिंद। आज के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फलन की सीमाएं। तो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में फलन के बारे में बता दिया था, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे फलन क्या होता है। तो फलन के बारे में देख लीजिए। यदि कोई राशि y किसी अन्य राशि x पर निर्भर करता है तो हम कहते हैं कि जो y होता है x का एक फलन कहलाता है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? y बराबर fx। कहने का मतलब यह है, आपको कोई राशि दिया रहेगा, मतलब y का मान या फलन का मान कुछ दिया रहेगा, वह किस पर निर्भर करेगा? x पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। अब x का मान रखते जाइए, y का मान आते रहेगा, यही आपका क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जो आप लोग एग्ज़ाम में 100% है कि पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए एक बार क्या होता है। इस टाइप के आपको सवाल दिया रहेगा कि fx, देखिए कोई फलन है, ठीक है। y बराबर हमने fx से दर्शाए थे फलन को, तो यहाँ पर दे दिया आपको fx बराबर दिया है 3x² प्लस 4x माइनस 3। तो हमें क्या निकालना है कि f0 का मान बताइए क्या होगा, f1 का मान क्या होगा, f2 का मान होगा। मतलब x के जगह हम क्या रखेंगे? 0 एक बार रखेंगे तो f0 का मान निकल कर आएगा। इसी x के जगह हम एक बार 1 रखेंगे तो f1 का मान निकल कर आएगा। इसी x की जगह हम 2 रखेंगे x बराबर, तो हमारा f2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? f0 निकालना है, तो क्या लिखेंगे? पहले सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तभी हमारा f0 आएगा। तो x यहाँ x का मान कितना है? 0। तो यहाँ पर रखिए क्या आएगा, देखिए f0 हो गया। जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर आप 0 रखते जाइएगा। 3 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 3। आपको पता है 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 प्लस 4 इंटू 0 कितना होगा? 0 माइनस 3। 0 प्लस 0 0 माइनस 3 करें कितना आएगा? आपका फाइनल वैल्यू कितना आएगा? -3 आएगा। तो मतलब f0 का मान कितना निकल कर आया है? -3। अब हमें क्या कर रहा है कि f1 का मान निकाल कर बताइए। तो हम क्या रखेंगे? f बराबर 1 रखने पर इसमें, तो यदि हम f बराबर यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे x की जगह, ठीक। तो f1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 1 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 1 आएगा, प्लस 4 में 1 का गुणा करें कितना आएगा? 4 आएगा, माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 माइनस 3। अब देखिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। 3 4 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। मतलब f1 का मान हमारा कितना निकल कर आया है? 4। उसी प्रकार हम f2 का मान निकालेंगे, तो f2 का मान निकालने के लिए हम क्या रखेंगे कि x बराबर कितना रखेंगे? 2। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दीजिए। कितना आएगा? f2 बराबर 3 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए गुणा है, ठीक है, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 4 3 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 माइनस 3। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना होगा? 12 8 20 हो जाएगा, माइनस 3। तो आपका फाइनल आंसर कितना निकल कर आएगा? 20 में से 3 जाएगा, बचेगा 17। तो आपका f2 का मान कितना निकल कर आया है? 17। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इस टाइप से सॉल्व करिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है फलन की सीमा। अब देखिए फलन की सीमा या लिमिट ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का हमें लिमिट निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके बाद आपको सवाल बताएंगे। यहाँ से आप लोग मान के चलिएगा 5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा, ठीक है। अब देखिए पहले इसके बारे में जान लेते होता क्या है। यदि fx मतलब क्या है? कोई फलन दिया है, x का कोई फलन है, ठीक ना। fx क्या है? x का कोई फलन है, और जैसे जैसे x का मान c की ओर अग्रसर होता है, मतलब कि जैसे जैसे x का मान क्या होगा? c की ओर बढ़ेगा,
ठीक है ना, सी की ओर एकदम अग्रसर होता रहेगा। तो क्या होगा, वैसे वैसे एफ एक्स का जो मान होगा, मतलब इस पूरे का मान जो होगा, जो आपको फलन दिया रहेगा उसका मान पी की ओर अग्रसर होता रहता है। पी का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, कोई संख्या हो सकता है। पी की ओर एक फिक्स वैल्यू की ओर क्या होता है कि अग्रसर होता रहता है, ठीक है ना। तो जो पी होता है x बराबर सी पर, जो पी होगा, जो आपका मान आएगा वह x बराबर सी पर एफ एक्स, जो एफ एक्स क्या है यहाँ पर, फलन की क्या होगी, सीमा कहलाती है, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं कि यह देखिए LIM का मतलब होता है लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंज टू, ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंज टू का मतलब क्या होता है, अग्रसर हो रहा है, किधर की ओर, c की ओर, मतलब x का मान c की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। अब फलन एफ एक्स पर, ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, p। क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, बहुत ही आसान है, बस खाली ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस प्रकार के सवाल कैसे आते हैं। कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि दिया है कि लिमिट का मतलब जो आपकी सीमा होगी, लिमिट x टेंस टू 3, मतलब x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। ये आपका पूरा क्या है, आपका पूरा एक फंक्शन दिया है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है ना, किधर की ओर अग्रसर हो रहा है, 3 की ओर हो रहा है। उसी प्रकार यह देखिए, ये आपका पूरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक। x टेंस टू 1 की ओर है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस a अपान एक्स माइनस ए। इस टाइप के आपका क्या होता है, फलन की सीमा होती है। अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फलन की सीमा कैसे ज्ञात करते हैं। अब फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए बस आप लोग ध्यान देखिएगा किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हम कुछ रूल बताएंगे, इसके बाद फलन की सीमा आप लोग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रूल आपको बताएंगे एल हॉस्पिटल रूल। फलन की सीमा बस खाली वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी BSc AG के लिए आप बताया जा रहा है किस प्रकार से निकाल। आपको इसी टाइप से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम एल हॉस्पिटल रूल जानेंगे, एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल जानेंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसके बारे में जान जाइए। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, यदि अगर सपोज कर लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे सपोज कर लेते हैं यही वाला आपका एग्जाम्पल है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि यदि x का मान हम क्या रख दें, यहाँ पर 3 रख दें। ये जो पूरा फलन है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 3 रख देते हैं। पहले इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। x का मान हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 माइनस 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 9 अपान 3 माइनस 3। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 0, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे 0। अब तो ये हो गया। अब इसकी फलन की सीमा कैसे निकालेंगे, जब भी, ठीक है ना, याद रखिए एल हॉस्पिटल रूल लगता क्या है या होता क्या है, जब भी जो लिमिट दिया रहेगा आपका, जिधर की ओर टेंज करेगा, वो फलन में रखने पर यदि आपका 0/0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट आ जाए, तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है, हमने अवकलन बता दिया था, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे तो सारा चीज़ समझ में आ गया, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लेते वही एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। इसकी हमें क्या निकालना है, सीमा निकालना है। तो सीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी एल हॉस्पिटल रूल लगाते सबसे पहला काम करिएगा, ये जो आपको लिमिट दिया है पहले यहाँ पर मान रख कर देख लीजिए। यदि आपका 0/0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, तब वहाँ पर आप लगाइएगा एल हॉस्पिटल रूल। यदि आपका कोई संख्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो आपका डायरेक्ट सीमा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बता देते हैं कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेक कर देख लीजिए, पहले डायरेक्ट लिमिट रख कर देख लीजिएगा। जब भी चेक करेंगे तो आप रफ पर चेक करिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 9,
तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 9, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0/0। तो हमारा क्या है, यह फॉर्म किस फॉर्म में आया है, 0/0 फॉर्म में आया है। तब यहाँ पर लिखेंगे बाई यल हॉस्पिटल रूल। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा यल हॉस्पिटल रूल लगता है कैसे। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है। अब यल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। अब इसका हम करेंगे अवकलन, ऊपर वाले का अलग से अवकलन करेंगे, नीचे वाले का अलग से अवकलन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन रहेगा, नीचे वाले का नीचे अवकलन रहेगा। अब देखिए घात का आपने अवकलन हमने बताया था कि d/dx, यक्स घातीय n का अवकलन क्या होता है, घात आगे आ जाता है और घात में से एक कम हो जाता है, ठीक है ना। हमने प्रीवियस क्लास में हमने बता चुके हैं, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। और हमने यह भी बताया था कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे मान लेते कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर, मान लेते नंबर ए है, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे, इसका मान क्या होगा 0। तो हमने अवकलन पूरा सिखा दिया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो यक्स घातीय 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम कर दीजिएगा, ठीक। 9 का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 0/। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स का एक चीज़ और हमने बताया था कि कभी भी यक्स का अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका अवकलन हर समय 1 होता है, 1। और संख्या का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 3 2x, ये नहीं बचा, 0 घटाएंगे 2x आएगा, 1 घटाएंगे क्या होगा 1 आएगा, 1 से भाग देंगे 2 आएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो 2 इंटू कितना होगा 3, कितना आया 6। ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ एग्जाम्पल और बताएंगे, इससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1 x माइनस 1। तो पहले हम लिमिट रख के चेक करेंगे, यदि हमारा 0/0 आ जाए या इनफाइनाइट है, तब वहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यदि नहीं आता है, कोई संख्या आता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा लिमिट का मान हो जाएगा या सीमा ज्ञात हो जाएगी वहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर रख कर देखने रफली चेक करेंगे, ठीक। 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 1 में से 1 घटाएंगे 0 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो मतलब हमारा कौन सा फॉर्म आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर वाले का अलग से अवकलन करते हैं, नीचे वाले का अलग से अवकलन करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आ जाएगा, घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम हो जाएगा। संख्या का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, यक्स का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, संख्या का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 2x, ठीक है, 0 करेंगे 2x आएगा, 1 से भाग कर देंगे, सीधे मान रख दीजिए कितना है 2 इंटू 1 मतलब क्या आ जाएगा 2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे हम दिया कि लिमिट x टेंस टू -1 x³ + 1 अपन x + 1 कहेगा कि इसका मान ज्ञात करिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हम चेक करेंगे, या पूरा लिमिट रख कर चेक करेंगे। तो लिमिट रख कर हमने चेक किया तो -1 का क्यूब + 1 अपन 1 - 1, तो कितना हो जाएगा -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, +1 अपन 1 -1 + 1 क्या आएगा 0/0। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म आ रहा है ये हमारा 0/0 आ रहा है, इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे बाय यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल आपको पता है, तो ऊपर वाले का अलग से अवकलन करते हैं, नीचे वाला अलग से, ठीक है। तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, यहाँ पर घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x² + 0 क्यों हुआ, क्योंकि संख्या 1 है, 1 का अवकलन करेंगे 0 अपान x का अवकलन करेंगे 1 और 1 का अवकलन करेंगे 0, ठीक। यहाँ से देखिए जुड़ेगा 0, मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे 3x² 1 से डिवाइड कर देंगे वही आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, ठीक है ना। 3 - 1 का स्क्वायर मान रखेंगे कितना 3 × 1 = 3, ठीक है। आगे देखते हैं कि यह लिमिट x टेंस टू 1 दिया है, 3x² - 4x + 1 अपन x² - 4x + 3। पहले इसको चेक करेंगे, इसको भी हम चेक करेंगे, 0/0 फॉर्म आएगा। यहाँ पर हमने चेक कर दिया है पहले से, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब यल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, ठीक। तो यल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, घात आगे आ जाएगा, घात इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा
देखिए 3 घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स का अवकलन करेंगे 1 होगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 तो बाहर रहता है 4 का, ठीक ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब सीधे मान रखने। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि फिर यहाँ पर यदि मान रखेंगे, यदि फिर आपको 0/0 दिखाई दिया या इनफाइनाइट दिखाई दिया, फिर एक बार अवकलन करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ वहीं पर छोड़ देंगे, नहीं। अगर 2 बार हुआ फिर रखने पर, फिर इसके बाद यहाँ पर आए ना, यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले ही डायरेक्ट रख दिया है, तो एक समान यहाँ पर रखेंगे 1 -4/2 इंटू एक्स, मतलब एक्स का डायरेक्ट मान रख दीजिए -4 कितना है 6 - 4 2 - 4, ठीक है। इसको घटाएंगे 2 आएगा अपान -2 आएगा, सीधे डिवाइड करेंगे -1 आएगा, यह आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यदि मान लेते हैं हमें यहाँ पर रखने पर 0/0 आएगा ना, तो फिर यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, ठीक। 6x² - 2x + 1 अपान x² + x - 4, ठीक है ना। पहले हम लिमिट का मान रखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, यदि 0/0 या इनफाइनाइट आ रहा है तब हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिमिट का मान रख दिया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर -2 इंटू इनफाइनाइट प्लस 1 अपान 2 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट -4। कभी भी करेंगे तो इनफाइनाइट तो मतलब इनफाइनाइट ही आएगा। तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, घात आगे हो जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, ठीक। तो 6 इंटू 2x माइनस, अब देखिए 2 लिखेंगे, 2 x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 का अवकलन करेंगे 0 अपान, घात आगे आ जाएगा, घात जब आगे आएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और इस घात में से 1 कम हो जाएगा, प्लस x का अवकलन करेंगे 1 और संख्या का अवकलन करेंगे 0, ठीक। अब देखिए हमारा फिर ये आ गया। अब इसके बाद फिर एक बार रख कर चेक करेंगे, चेक हर समय करिएगा रफ पर, ठीक है ना, ये नहीं कि हम फेयर पर ही कर दें, नहीं, ठीक। तो यहाँ पर चेक करेंगे, इनफाइनाइट यहाँ पर रखेंगे 12 इंटू इनफाइनाइट -2 अपान 2 इंटू इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट आ गया, ठीक। फिर इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लिखेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका अवकलन करेंगे 1 होगा या 0 होगा, x का अवकलन करेंगे 1 होगा या 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लिमिट अब देखिए कहीं पर कुछ मान नहीं रखना होगा, ठीक। तो सीधे क्या हो जाएगा कि 12/4 से डिवाइड करेगा, आएगा आंसर 3। इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल बताएंगे, देख लीजिए। इस टाइप के जो सवाल आएगा ना, जब x टेंस टू इनफाइनाइट की ओर रहेगा, तो इस टाइप के सवाल को एक और आसान तरीका से लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई ताम झाम तब करने की ज़रूरत नहीं होगी, देखते हैं कैसे लगाते हैं। क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 6x² - 2x + 1 अपान 2x² + x - 4। जब भी यहाँ पर देखिए ऊपर भी स्क्वायर आएगा, नीचे भी x² आएगा, तब के लिए अप्लाई होगा। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए ऊपर से x² काम मान लीजिए, नीचे से x² काम मान लीजिए, ठीक है। तो हमने ऊपर से x² काम मान ले लिया, बचा क्या यहाँ पर बाहर निकाल लिया x², तो बचेगा यहाँ पर 6 माइनस, जैसे ही हमने x² बाहर निकाला, बाकी जो बचा हुआ है उसमें x² से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x अपान x² प्लस 1 अपान x² अपान, इसमें से भी वही काम करिएगा, x² निकाल ले रहे हैं हम बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस, तो जो हमने बाहर निकाला ना, बाकी जो बचा हुआ भाग है उसमें क्या करिएगा, x² से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक, -4 अपान x², ठीक। x² से x² ख़त्म, बचेगा आपके पास लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 6 माइनस, अब देखिए ऊपर एक x है, नीचे x घाते 2 है, एक कट जाएगा, बचेगा, ठीक है, +1 अपान x² अपान 2 प्लस एक x से 1 कटेगा, बचेगा 1 अपान x -4 अपान x², ठीक है।
अब सीधे जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर इनफाइनाइट रखते जाइए। कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 6 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 4 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर हो, नंबर के बटे इनफाइनाइट होता है उसका वैल्यू 0 होता है, चाहे इनफाइनाइट स्क्वायर हो जाए। कोई भी नंबर हो उसका वैल्यू क्या करें, अगर डिवाइड करेगा इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू क्या होता है, एनी टाइम 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो सीधे सीधे आपका मान क्या निकल कर आएगा, देख लेते हैं एक बार फिर से क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हट गया पूरा, कितना आएगा 6 माइनस 0 प्लस 0 अपान कितना आएगा इधर 2 प्लस 0 माइनस 0, तो 0 करेंगे 6 अपॉन 2 कितना आया 3। ठीक, इसके बेस पर क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।